आपने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। और ये जो है ना, सभी लोग आपस में जो मारपीट कर रहे हैं ना, ये जमीन को लेकर कर रहे हैं। और जमीन विवाद में अक्सर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में लोग भिड़ जाते हैं, और ऐसा भिड़ते हैं ना जमीन विवाद में कि किसी का सर भी फूटता है, यानी किसी को गंभीर चोट भी लगता है, लेकिन बाद का वो परिणाम नहीं सोचते हैं उस समय। मतलब सभी के हाथ में लाठी। अब देखें, ये लाठी का प्रहार करने जा रहे हैं और इनकी जो पत्नी है ये रोक रही, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ये इधर से प्रहार कर रहे हैं, ये इनके पास भी लाठी है, इनके पास भी। तो ये जो है ना, एक तरीके से जो जमीन का विवाद है ना, तो जमीन विवाद में जो मारपीट है, अगर जमीन विवाद में मारपीट होता है तो क्या करना चाहिए, आखिरकार अपना बचाव आप कैसे करेंगे। लेकिन अगर मारपीट हो गया जमीन विवाद में, आप देखते हैं गांव में ऐसे जो है ना, लोग आपस में परिवार में या अन्य बाहरी लोगों से भिड़ जाते हैं। अब ये ऐसे सिचुएशन अगर उत्पन्न हो जाए ना, तो एक दो रास्ता को समझ लेना बेहद जरूरी है। अगर आप ये समझ लेंगे ना, तो जमीन विवाद में मारपीट होने पर जो ये पुलिस का पावर है, ये भी आपको पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा हम करेंगे तो पुलिस हमारे साथ क्या कर सकती है, पुलिस को आखिरकार इस मामले में क्या अधिकार दिया गया है। देखें, पहले आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई होती थी, अब जो है ये पुरानी, एक तरह से पुरानी कानून है। अब नया कानून जो है वो बीएनएस की धारा लगाकर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन क्यों होगी कार्रवाई? आप तो अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आप अपनी जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए मारपीट कर रहे थे। ये जमीन आपकी है, आपके पास जमीन का कागजात है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जमीन का कागजात है, ठीक है, आपकी जमीन है, आपके पास जमीन का रजिस्ट्री है, आपके पास जमीन का दाखिल खारिज है, आपके पास जमीन का म्यूटेशन है, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी, यानी रजिस्ट्री भी है, म्यूटेशन भी है, लगान रसीद भी है, लेकिन सब कुछ रहते हुए किसी का सर फोड़ने का इजाजत आपको ये कोई भी कानून नहीं देता है। आपकी जमीन है, आपकी संपत्ति। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई सामने वाला जो है अगर आपको समस्या उत्पन्न करता है तो आप उसका सर फोड़ दें, यानी उसको घायल कर दें, उसको आप गंभीर चोट जो है पहुंचा दें। जमीन विवाद में अगर मारपीट जो है हो गया है, या आप किसी को धमकी दे दिए हैं, धमकी देखें, धमकी देना भी अपराध है। आप मारपीट करेंगे तो चोट पहुंचेगा तो फिर आपको समस्या उत्पन्न होगा। कोई वहां पर जो है घायल हो गया, ठीक है, ये हो गया, घायल हो गया। अब किसी को आप कह सकते हैं जो है ना, शरीर से पूरा खून निकल रहा है, आप इतना मारे उसको कि शरीर से उसका खून निकल गया। ये सब समस्या में जो है एक तरीके से साक्ष्य अगर कोई व्यक्ति तैयार कर लिया तो फिर आपको समस्या, आप तो मारकर उसको समस्या, पीट कर समस्या उत्पन्न उसके साथ किए ही, अब आपको जो है समस्या होने वाला है आगे। तो अगर नियम कानून की बात करें, जमीन विवाद में मारपीट, धमकी, चोट, झगड़ा होता है तो पुलिस की कार्रवाई जो है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ जो है ये होती। तो पहले यही बीएनएस जो था ना, ये पहले था क्या, आईपीसी, और ये जो बीएनएसएस है ये पहले था सीआरपीसी। अब यानी पहले आईपीसी सीआरपीसी का धारा लगाकर आपके ऊपर कार्रवाई होता था। अब जो है जब कानून ही बदल गया है तो जो भी होगा यानी बीएनएस के धारा के तहत होगा। देखा, मारपीट होने पर एफआईआर दर्ज करने का अधिकार किसको है? अब दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति पीड़ित है, तो दोनों को अधिकार है, यानी दोनों को यहाँ पर अधिकार है। अरे आपको मारा है तो आप भी मारे हैं, आपका सर फुरा है तो आप भी उसका पैर तोड़ दिए हैं, तो दोनों को अधिकार है। किस बात का एफआईआर यहाँ पर अधिकार है? तो एफआईआर जो है, एफआईआर दर्ज करने का। एफआईआर दर्ज करेंगे तभी कार्रवाई होगी, दर्ज नहीं करेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। जो व्यक्ति दर्ज करेगा उसके पक्ष में कार्रवाई होगी। आपसे तब तो जवाब मांगा जाएगा। इसलिए देखें, ऐसा सिचुएशन में अगर देख लें कि सामने वाला थाना जा सकता है, थाना जाएगा, तो आप भी क्या करना है, आपको भी चले जाना है। आप जमीन के मालिक हैं या जमीन के मालिक नहीं है, उससे मतलब नहीं है। अगर चोट आपको भी लगा है ना, आपको थोड़ा कम लगा है, लेकिन आपको भी क्या करना, थाना जाना है।
अगर किसी व्यक्ति को चोट यहाँ पर लगी है, हमला हुआ है, जान से मारने की धमकी दी गई है, तो पुलिस जो है शिकायत लेकर एफआईआर दर्ज करती है। यानी पुलिस थाने में आपको क्या करना होगा, शिकायत के लिए एक आवेदन देना होगा और वो आवेदन में आपके साथ जो समस्या हुआ है वो सारा बात आप लिख कर देंगे पुलिस को, और उसके बाद जो है पुलिस यानी उसमें क्या धारा लागू होना चाहिए वो धारा लगाकर जो है पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। घटना की जांच जो है यहाँ पर शुरू कर दी जाती है। पुलिस के द्वारा जो भी पुलिस का टीम तैयार किया गया उनको आपके घर पर भेजा जाएगा, जांच की जाएगी और आसपास के लोगों से पूछताछ किया जाएगा, किसको कितना चोट पहुंचा है ये देखा जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डिजिटल फुटेज है, देख सकते हैं जैसे क्या होता है, कोई वीडियो बना लिया, ठीक है, और यहाँ पर जो है कोई फोटो ले लिया, तो वो भी एक तरह से साक्ष्य के तौर पर लिया जाता है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है होना तय है। अगर कोई किसी को मारता है, पीटता है, सर फोड़ देता है, तो ऐसा आरोपी जो है जिसको मान लेते हैं, जिसके ऊपर ये लगा कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा किया है, तो अगर उसको आरोपी बनाया गया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। मतलब उनको एक बड़ा समस्या जो है उत्पन्न हो सकता है। तो जमीन विवाद में अगर आपस में आप भिड़ जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं, चोट पहुंच जाएगा किसी पक्ष को, तो ये आपको एक बड़ा समस्या भी आगे क्रिएट कर सकता है। अब देखें, जमीन विवाद में मारपीट में पुलिस की गिरफ्तारी की जो है ना एक तरह से शक्ति, पुलिस को क्या किसी को गिरफ्तार करने का जो शक्ति है वो दिया गया है। तो बीएनएस की अगर बात करेंगे ना सबसे पहले, तो ये हो गया कि बीएनएस में अपराध की गंभीरता के अनुसार पुलिस जो है ना बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है जहां कानून अनुमति देता है। यानी कानून अगर उनको अनुमति देता है वैसे सिचुएशन में गिरफ्तारी होगी। और ऐसे आप सोचेंगे कि तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर ले, तो ये इतना आसान नहीं है किसी को गिरफ्तार कर लेना। अब ऐसा धारा उसके ऊपर लगा दिया गया जो कि गिरफ्तारी के लिए एक तरह से उसमें गिरफ्तारी हो सकती है, तो गिरफ्तार होगा व्यक्ति। अब ऐसा धारा लगाया गया है जिसमें कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, सजा उसमें है 3 साल का सजा होगा, लेकिन गिरफ्तारी तुरंत नहीं हो सकती, गिरफ्तारी बिना वारंट का नहीं हो सकता। तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो आरोपी को हिरासत में लेकर क्या होगा कि पूछताछ करने का जो काम होता है, ठीक हम ले गए और पूछताछ कर रहे हैं, सबूत जुटा सकती है, तो ये सब प्रक्रिया होता है। लेकिन ये सोचेंगे कि तुरंत जेल हो जाएगा, तुरंत गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ऐसे बातों में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि मारेंगे पीटेंगे तब भी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो गिरफ्तारी काहे नहीं होगी? आप किसी का सर फोड़ देंगे, कोई यहाँ पर जो है घायल है, किसी का सर से जो है यहाँ पर खून निकल रहा है, तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो मारपीट में चोट के हिसाब से अलग अलग अपराध बन सकते हैं। साधारण चोट करेंगे, मारपीट चोट जो है ना, मारपीट से चोट से संबंधित जो प्रावधान है, साधारण चोट, ये वो बात स्पष्ट होता है कि साधारण चोट, गंभीर नुकसान होने पर कड़ी कार्रवाई। साधारण चोट में कार्रवाई क्या होगा, उतना बड़ा नहीं होगा। जान से मारने की नियत से हमला, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध की कार्रवाई हो सकती है। जैसे बहुत लोग क्या होता है ना, यहाँ पर देखेंगे आवेदन जब देता है तो उस पर लिखता है कि यहाँ पर धार जो है ना, धारदार हथियार जो है ना, हथियार से हमला किया गया। आवेदन में ऐसा लिख दिया जाता है, यहाँ पर हमला जो है किया गया। तो अब धारदार हथियार से किसी को अगर एक तरह से हमला किया गया है तो क्या हो गया, जान से मारने का इसका मतलब उसका आवेदन में देखेंगे जब थाना में एफआईआर दर्ज कराएगा ना, तो लिखेगा मेरे ऊपर जो हमला हुआ है वो धारदार हथियार के साथ हुआ है। तो उसमें हो गया कि जान से मारने का नियत है इस व्यक्ति का, यानी हत्या करने का प्रयास जो है किया जा रहा था, ऐसा अगर धारा लग गया। जबकि हो सकता है नहीं, लड़ाई झगड़ा में कोई निकाल दिया, कुल्हाड़ी निकाल दिया, यानी फरसा निकाल दिया, ऐसा निकाल दिया, जो कुदाल है कुदाल निकाल कर चला दिया, तो लेकिन सब धारदार हथियार ही है। लेकिन वहां पर क्या हो गया, जब एक तरह से एफआईआर दर्ज होने वाली बात हुई तो एफआईआर में लिख दिया कि नहीं, जान से मारने का जो है कोशिश किया गया, धारदार हथियार से जो है प्रयास किया गया, ताकि उस व्यक्ति के ऊपर जान से मारने का जो नियत का आप क्या करेंगे, एफआईआर दर्ज करवा देंगे। आपने आवेदन में ऐसा लिख दिया, साथ में धमकी भी दे दिया कि आपराधिक धमकी है कि यहाँ पर अगर ऐसा कल करके देख लेना या आगे करके देख लेना, हम तुमको जान से मार देंगे। और ये बात का जो है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड भी है, यानी वीडियो में भी ये आ गया है कि जान से मारने की
की धमकी दिया जा रहा है। तो ये सब जो है ना, जान से मारने की धमकी हो या जान से मारने का नियत से हमला हो, ये इस तरह का अपराध में फिर तो आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। तो जमीन का विवाद जब होता है तो पुलिस क्या कर सकती है? देखें, सबसे पहला बात तो पुलिस का ये ध्यान रहता है ना कि शांति व्यवस्था वहाँ पर बनाए रखना। कोई ये जमीन है और इस जमीन का विवाद जो है, यहाँ पर जमीन का जो विवाद है ना, विवाद ये जिसके साथ भी है, अब यहाँ पर जो है राकेश नाम का व्यक्ति है, राकेश का विवाद जो है, राकेश है और राकेश है यहाँ पर जमीन मालिक। अब राकेश का जो जमीन का विवाद हो गया है ये उमेश से हो गया है, ठीक है। उमेश भी क्या है, आप कह सकते हैं हिस्सेदार ही है, ठीक है, हिस्सेदार है। लेकिन ये अपना हिस्सा ले चुका, लेकिन नहीं लिया, क्या किया उससे मतलब नहीं है। जमीन जो है राकेश के नाम से वर्तमान में जमीन का रसीद है, जमीन का लगान रसीद है, जमीन का जमाबंदी है, लेकिन उमेश के जो पूर्वज हैं उनका भी उस एक तरह से खतियान में नाम दर्ज है। इसी को लेकर विवाद होता है, जमीन का विवाद होता है, जमीन विवाद में मारपीट होता है, जमीन विवाद में लड़ाई झगड़ा होता है। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा क्या होता है कि यहाँ पर जो धारा है वो धारा 163 लगा दिया जाएगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा धारा जो है वो क्या हुआ कि 144 जो है लगा दिया जाएगा। तो ये पहले 144 धारा लगता था, सीआरपीसी का जो धारा था। अब यहाँ पर धारा जो है यानी बीएनएसएस की धारा जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा जो है 163 लगाकर जो है कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये धारा लगा दिया कि ना उमेश जमीन पर जाएगा ना राकेश जमीन पर जाएगा। यानी बात बिगड़ चुका है, मारपीट हो चुका है, तो अब ऐसा धारा लगा दिया गया कि वो रोकथाम का धारा है, कह सकते एक प्रकार का जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा स्टे लगा दिया गया कि फिलहाल अब इस जमीन पर कोई नहीं जाएगा। अब पुलिस का देखें काम क्या है कि दोनों को बुलाकर, दोनों पार्टी को बुलाकर पूछताछ भी कर सकती है। ये भी उनका पावर है कि वो दोनों पार्टी को बुलाएंगे और पूछताछ करेंगे आखिर क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्या कारण है। झगड़ा रोक सकती है, झगड़ा रोकने का एक विकल्प है। देखें, झगड़ा ना करने से, झगड़ा करने से मना कर दिया गया पुलिस के द्वारा, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के द्वारा झगड़ा किया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो घायल का मेडिकल करा सकती है, ठीक है, जो है ना यहाँ पर घायल हुआ है उसका अब आगे का अगर कार्रवाई करना है तो क्या होगा कि मेडिकल जो है वो करा सकती है। घायल का, जो घायल व्यक्ति है उसका मेडिकल करा सकती है। उसके बाद जो है मौके की, जहां पर विवाद हुआ, जहां पर घटना घटा, जहां पर मारपीट हुआ, मौके की जो है जांच, यहाँ पर मारपीट जो जहां पर हुआ, मौके की जांच किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा की जाएगी कि आखिर कहां पर घटना घटा, क्यों घटना घटा, क्या हुआ, ये सारा कुछ जो है जांच किया जाएगा। सीसीटीवी गवाह सबूत जो है, ये अगर मान लेते हैं कि वहां पर कहीं पर आसपास में कोई सीसीटीवी लगा हुआ है, कोई भी अगल बगल के लोग हैं, अगर वो जो है यहाँ पर गवाही देने को तैयार हैं तो गवाह जो है से भी पूछताछ जो है किया जा सकता है। पुलिस जमीन का मालिक कौन है इसका अंतिम फैसला नहीं करता है। तो ये देखें, ये सबसे बड़ा यहाँ पर समस्या है। और खास करके ठीक है, पुलिस जो है आपका आपस में अगर विवाद हुआ है उस विवाद को सुनने का काम करेगी, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है ये तय नहीं किया जाता है कि जमीन का मालिकाना हक किसका है। पुलिस के द्वारा जमीन का जो है टाइटल यहाँ पर तय नहीं किया जाता है कि जमीन का आखिरकार मालिक कौन है। पुलिस टाइटल मालिकाना हक तय नहीं करती है। ये अधिकार जो होता है ये सिविल कोर्ट का होता है, ये अधिकार न्यायालय का होता है। जमीन का असली मालिक कौन है इससे पुलिस को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन वर्तमान में जिसका दखल है इससे पुलिस को लेना देना है। वर्तमान में दखल किसको आखिरकार बेदखल किया गया है? जबरन यानी वर्चस्व दिखाकर, दादागिरी करके किसको बेदखल किया गया है? तो वर्तमान में जो कब्जे में है पुलिस उसी का साथ देगी, लेकिन आप मालिक हैं जमीन के, तो कोर्ट का जब फैसला आपके पक्ष में आ गया तो फिर पुलिस आपका साथ देगी। ऐसे पुलिस आपका साथ नहीं देने वाली है। जिसका दखल है उसको जो मन है वो अगर कर रहा है, कानूनी तरीके से अगर कोई विवाद है तो कानूनी तरीके से आप उस पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन आप जबरन मारपीट करेंगे तो समस्या के राकेश को भी होगा और समस्या उमेश को भी होगा, दोनों हिस्सेदार है।
ठीक है, उसी जमीन के लिए मान लेते जमीन का कोई घेरावा कर रहा था, जमीन का जो राकेश है मालिक था जो घेरावा कर रहा था, लेकिन जमीन दखल में किसके दखल में है? उमेश के दखल में। और इसका रसीद कट रहा राकेश का, तो राकेश क्या सोचा, घेरावा करना शुरू कर देते हैं। और इसी को लेकर हो गया क्या? मारपीट। तो इसी को लेकर अगर मारपीट हो गया तो फिर ये समस्या, बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब मारपीट हो गया तो पुलिस किसका साथ देने वाली है? उमेश का। क्यों? आखिर उमेश के दखल में जमीन था, राकेश जमीन का मालिक जरूर है लेकिन इसके दखल में ये जमीन नहीं है। अगर राकेश को अपना अधिकार जो है वापस चाहिए तो उस अधिकार के लिए कानूनी तरीके से अधिकार प्राप्त करना होगा, ना कि जबरन किसी के साथ मारपीट करके, किसी का सर फोड़ करके, किसी का जो है एक तरह से आप कह सकते हैं हत्या करके भी देखते हैं जमीन विवाद में बहुत सारे हत्याएं भी होती है। तो ऐसा करके कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर बीएनएस में मारपीट होने पर पुलिस की जो कार्रवाई की अगर बात करें और लगाने वाली जो धाराएं हैं उसकी पूरी जानकारी आप देख लें। जमीन विवाद अगर है, कोई दूसरा अगर यहाँ पर विवाद है, अगर मारपीट, चोट, धमकी या हमला हुआ तो पुलिस जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जो है कार्रवाई कर सकती है। तो पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई तो की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन देखें जो झगड़ा होता है, जमीन का जो यहाँ पर झगड़ा जो हो रहा था, ये किसके बीच में हो रहा था? ये राकेश के बीच में हो रहा था। एक था यहाँ पर राकेश और दूसरा था उमेश। अब ये दोनों क्या है? हिस्सेदार ही है, परिवार का दोनों हिस्सेदार है, भाई लगता होगा, एक दूसरे का चाचा लगता होगा, लेकिन दोनों क्या है? इस दोनों को अगर यहाँ पर इसकी पहचान की अगर बात करें, जमीन में पहचान है, पहचान ये है कि दोनों क्या है? हिस्सेदार है। अब हिस्सेदार में है, एक के नाम से कागजात जो है लगान रसीद है, एक के पास दखल है, ये समस्या है। तो अगर जमीन पर कब्जे को लेकर तनाव है, यानी जो कब्जे को लेकर क्या है? तनाव है, लेकर हो गया तनाव। तो ऐसे सिचुएशन में प्रशासन शांति बनाए रखने के लिए जो भी एक तरह से कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा किया जाएगा, ताकि दोबारा विवाद नहीं हो, दोबारा झगड़ा नहीं हो, दोबारा मारपीट नहीं हो। ठीक है, ये पुलिस के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद देखें कि अगर मान लेते हैं कोई उसी में हो गया कि कोई झूठा एफआईआर दर्ज करा दिया, ये भी तो होता है कि मारपीट हुआ, कुछ हुआ नहीं, चोट उसको पहले से लगा था, तो गलत जानकारी देकर एफआईआर अगर करवाता है और जांच में सच सामने आने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कोई झूठा आरोप लगा दिया तो हम फंस जाएंगे, उसको मारा कोई और, चोट पहुंचाया कोई और, जाकर पुलिस हमको फंसाने के लिए क्या कर दिया? झूठा एफआईआर। तो झूठा एफआईआर जो अगर पुलिस को पता चल गया, यानी कानूनी जो प्रक्रिया में ये पता चल गया कि एफआईआर झूठा है, तो फिर उसके खिलाफ जो बड़ा कार्रवाई हो सकता है। अब देखें, बात करेंगे जो धारा यहाँ पर 115 है बीएनएस का, ये है स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का। अब यानी किसी व्यक्ति को जानबूझकर अगर चोट पहुंचाने आप जो है क्या होता है? जानबूझकर आप जो चोट उसको पहुंचाए हैं ना, वो जानबूझकर आप चोट पहुंचाए हैं, तो सजा अपराध की स्थिति के अनुसार जो है, यानी डिपेंड करता है जैसा आपका अपराध होगा उस प्रकार से सजा आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखें धारा 117 की अगर बात करेंगे सबसे पहले, तो देखें बीएनएस जो है ना, बीएनएस धारा 117, ये गंभीर चोट हो गया, जैसे हड्डी तोड़ दी आप किसी का, गंभीर चोट हो गया आदि मामले आपके ऊपर जो है धारा 117 जो है अगर लग गया तो धारा 117 लगेगा, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया मामला। धारा 109 है कि अगर हमला इस नियत से किया गया हो कि जान जा सकती है, मतलब हत्या का प्रयास। ठीक है, यहाँ पर हत्या का जो है प्रयास। अब देखें आपके मन में ये आ रहा होगा सवाल कि अगर हत्या का प्रयास वाला जो धारा लग गया, तो देखें हत्या का प्रयास वाला धारा लग गया ना, 10 साल तक का सजा हो सकता है। और 7 साल तक का जो सजा है ना, उसमें इतनी जो है उससे नीचे की जो भी है धाराएं, वो अगर लगता है, जैसे क्या हो गया कि धारा जो है 115 लग गया, तो 115 अगर लग गया ना, तो इसमें 3 माह का सजा होता है, तो 3 माह का सजा हो गया, तो इसमें जो है आपको गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में आपकी गिरफ्तारी ऐसे तुरंत जो है नहीं की जा सकती है। हत्या का प्रयास वाला अगर हो गया मामला तो 10 साल तक का सजा है। तो अगर ऐसा जो है ना नियत से किया गया हो ताकि आप किसी का जान ले लेंगे, तो फिर जो है आपकी गिरफ्तारी होगी। अब देखें अगर यहाँ पर चोट लग गया, वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर उम्र कैद भी होता है। ऐसा नहीं है, उम्र कैद भी, आप मारे और वो मर गया,
मतलब जो है कुछ दिन उसका इलाज चला, फिर जो है वो मर गया, तो ऐसा सिचुएशन में आगे वो आपको उम्र कैद भी जो है यानी पूरा जीवन जो है जेल में रहना पड़ सकता है। उसके बाद हो गया धारा 351 जो BNS है। अब देखें ये हो गया कि आप जो है जान यानी या संपत्ति को नुकसान की धमकी देने का बात आप कर दिए, तो ये धमकी जो है ना, ये आप जाकर धमका दिए उसको, तो इसमें 2 से 7 साल तक का सजा होता है। ठीक है, 7 साल तक का। तो ये हो गया कि इसमें आप क्या किए, धमकी दे दिए कि ऐसा करना ना, देखें बता देंगे तुमको फिर कि क्या करेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, जान मारने की धमकी, जो भी धमकी है आपने धमकी दे दिया है। उसके बाद जो है धारा यहाँ पर जो है 3 है या 5 सबसेक्शन जो है कि साझा जो है इरादा, कई लोगों ने मिलकर अपराध किया है तो तब ये धारा लागू होता है, अगर कई लोगों ने मिलकर ऐसा किया है। ठीक है, तो इसमें अब हो गया कि एक ये जो प्रक्रिया है ना कि इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। ठीक है, तो मुख्य अपराध, तो मुख्य आदमी जो है, मुख्य आरोपी जिसको बोलते हैं, मुख्य आरोपी को अलग सजा मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये आप समझ लें कि किसी को हो सकता है कि 1 साल का सजा मिले, किसी को 3 माह का मिले और किसी को उम्र कैद का सजा मिले। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है मिलकर एक प्लानिंग किए हैं कि इस व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, इसको तो सबक सिखा कर रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरह के मामले में, जमीन विवाद में मामले में, जमीन विवाद का जो एक तरह से मारपीट का मामला है, तो जब जमीन का विवाद होता है तो खास करके आपको ये बातों पर भी ध्यान रखना है कि पुलिस का अधिकार है, पुलिस के पास पावर है, और ये आपको भी ये देखना चाहिए कि हुआ ऐसा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने FIR दर्ज करा दिया। ठीक है, आप थाना गए और आपके साथ जो घटना घटा आपने FIR दर्ज कराया, और आपने क्या किया, FIR दर्ज करा करके आप रिसीविंग प्राप्त कर लिए, तो शिकायत दर्ज हो गया। उसके बाद जो है अगर कोई व्यक्ति आपका परिवार में घायल है तो घायल का जो है मेडिकल होना बेहद जरूरी है। आखिर यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट मायने रखता है। उसके बाद जो है दूसरा हो गया कि जो घटना स्थल है उसकी जांच पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो है की गई कि नहीं, तो घटना स्थल की जांच, सारा साक्ष्य आपके पास भी रहना चाहिए। उसके बाद जो है यानी जो आपके पक्ष के गवाह हैं, कुछ तो लोग होंगे जो आसपास के अगल बगल के जो आपके पक्ष में बोलेंगे, परिवार का लोग ही हैं, तो गवाहों का जो बयान है वो होना चाहिए कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। उसके बाद ये हो गया, साथ में अगर वीडियो बना लिए तो वो भी एक साक्ष्य हो जाता है, अगर आप फोटो ले लिए तो वो भी क्या होता है, एक साक्ष्य हो जाता है, या आपने क्या किया, ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया कि क्या बोला जा रहा, तो वो भी साक्ष्य हो जाता है। उसके बाद आरोपी को कानून के अनुसार वहां पर उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उस पर किस प्रकार का धारा लगा है, साथ में अगर उसके पास हथियार था तो वो हथियार बरामद हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। तो जमीन विवाद में इस तरह का समस्या अगर उत्पन्न होता है, तो अगर मारपीट होता है तो मारपीट जो यानी मामला आ गया तो इसलिए कार्रवाई होगी, यानी यहाँ किसी को जमीन वापस नहीं मिलने वाला है ये करने से। लास्ट में ये आप समझ लें कि किसी को जमीन नहीं मिलने वाला है, इसलिए जमीन किसकी है, यानी ये बात समझ लें कि ये मामला जब आएगा इतना बड़ा विवाद करने के बाद भी, यानी जमीन जो है, जमीन अगर बात करें ऐसे, जमीन किसकी है, ठीक है, ये मन में सवाल आता होगा कि जमीन किसकी है, और उसके बाद मालिक कौन है, ये तय कौन करेगा, कैसे होगा कि मालिक कौन है, आखिर विवाद हो रहा है तो मालिक कौन है ये तय करके कौन देने वाला है, तो ये तय करके देने वाला है सिविल कोर्ट। बाकी आप जो कर रहे थे बस ये एक तरह से मामला आपका बढ़ गया, बहुत सारे लोग जान लिए, जो लोग नहीं जानते थे कि ऐसे ऐसे मामला है, सही गलत ठीक है जान लिए ऐसा करने से, लेकिन यहाँ पर मालिक कौन है जमीन का ये सिविल कोर्ट ही तय करेगा, यानी पुलिस के द्वारा मालिकाना हक जो है तय करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।